अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो आपका डीएवी सीबीटी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, जिसमें उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल की वैकेंसीज जो आउट हुई हैं, उनमें डेमो एंड इंटरव्यू की डेट्स वगैरह आउट हो गई हैं, जो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड की है, इंक्लूडिंग डेज एंड डेट्स अपलोड किए हैं, प्लस सब्जेक्ट्स किस दिन किस सब्जेक्ट का कौन से डेजिग्नेशन का डेमो एंड इंटरव्यू होगा, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। पूरा मैंने शेड्यूल उसमें भी और अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड किया, तो टेलीग्राम ग्रुप में प्लस जो फेसबुक पेज है उसमें भी अपलोड किया, उस पर भी आप देख सकते हैं पूरा प्रोसेस। तो आज का जो वीडियो है वो है आपका डेमो एंड इंटरव्यू का। डेमो एंड इंटरव्यू के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको याद रखनी है वाइल गिविंग डेमो एंड फेसिंग द इंटरव्यू। तो देखिए, सबसे पहले जो भी आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा उसमें आपको कॉल आ जाएगी या ईमेल आ जाएगी या टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। आपको बता दिया जाएगा कि इस दिन आपको डेमो या इंटरव्यू है। तो सबसे पहले जब आप जाएंगे डेमो के लिए, पहले हम डेमो लेते हैं, इंटरव्यू बाद में लेते हैं। तो डेमो में सबसे पहले जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा और उस सब्जेक्ट में जो भी आप दो या दो से ज़्यादा 2 टॉपिक ले लीजिए, आप उनको प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से। जो आपको फेवरेट टॉपिक है आपके, या जो आपको अच्छे लगते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं वो टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो वो अपने टॉपिक प्रिपेयर कर लेना है। और जो जो उसमें मेन चीज़ें हैं वो आपने नोट कर लेनी है, सो डैट आपने ऐसे टीच करना है कि आप लगे कि क्लासरूम में जितने भी बच्चे आप टीच करेंगे वो बड़े ही ध्यान से उन चीज़ों को सुने, कि आपने जो लेक्चर है उसको वेल कम्युनिकेटिव बनाना है, कि लेक्चर ऐसा हो कि लगे कि हाँ बस बहुत अच्छा लेक्चर गया। तो उसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आप चार्ट वगैरह या जो भी आप ले जाना चाहते हैं अदर मटेरियल लेके जा सकते हैं, बट आई प्रेफर कि रहने दीजिए, बिकॉज डेमो है तो उसके लिए आप ब्लैक बोर्ड प्लस अपने जो साइंस हैं, बॉडी लैंग्वेज है, क्लासरूम में जो आपको डिफरेंट चीज़ें हैं उनकी एग्जांपल लेके आप टॉपिक को और भी बेटर कर सकते हैं। तो डेमो के लिए आपने 2 टॉपिक प्रिपेयर कर लिए, उसके लिए आप उससे प्रिपेयर कर लिए। देन आपका ड्रेसिंग स्टाइल ठीक होना चाहिए। ठीक मतलब कि एक टीचर का जैसे ड्रेसिंग स्टाइल होता है, आपके जो जेंट्स की बात करें फॉर्मल में होने चाहिए, जैसे आपका प्लेन शर्ट होनी चाहिए, पैंट होगी फॉर्मल, ट्राउज़र वगैरह जो भी आप पहनते हैं, टी शर्ट वगैरह मत जाइएगा, बेल्ट वगैरह प्लेन होनी चाहिए, शूज़ वगैरह आपके पार्टी वेयर होने चाहिए, जो आपकी वियर्ड है, दाढ़ी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, और बाल प्रॉपर वगैरह सेट होने चाहिए। तो ये सारा कुछ आप करके, और सेम ऐसे फीमेल्स जो भी उनका ड्रेसिंग स्टाइल है, मतलब थोड़े आप ऐसे जाएंगे कि आप उसमें कंफर्टेबल रहें। जैसे साड़ीज़ हैं, जैसे आई एम बिलोंगिंग टू पंजाब, पंजाब में ज़्यादा तो जो फीमेल्स हैं सूट्स पहनते हैं, लेकिन फ़िलहाल फिर भी अगर आप साड़ी पहनते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग, तो अगर तो आप अदर स्टेट हैं तो ठीक है, साड़ीज़ में ठीक है, बट अगर आप पंजाब से हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपना सिटिंग पोस्चर रखना है, वियरिंग पोस्चर रखना है, जो भी आप ड्रेसिंग स्टाइल चूज़ करेंगे। उसके बाद आप स्कूल पहुँच गए। अब देखिए, लास्ट टाइम जिन कैंडिडेट्स का डेमो हुआ था, जिनसे मेरी बात हुई थी, उनका कहना था कि हमें किसी और स्कूल में ले गए थे और वहाँ पर इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स हमें बताया गया कि आपने ये क्लास को टीच करना है और ये बुक है और ये टॉपिक आपने एक्सप्लेन करना है। और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट और जो हेड था वो बैक एंड पे बैठ गए थे, पीछे बैठ गए थे क्लास पे। फर्स्ट वे उनका डेमो लेने का। दूसरा तरीका कि वो जो पैनल होता है उनमें से कुछ बंदे चूज़ करते हैं, जैसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट और कोऑर्डिनेटर, उनको क्लास में बिठा देते हैं, और जो कैंडिडेट्स आए होते हैं उनको भी रूम में बिठा देते हैं कि आपने जो पीछे बैठे हैं 2 हेड्स, जिसे मैंने बताया कोऑर्डिनेटर और सब्जेक्ट एक्सपर्ट, वो आपको टॉपिक देंगे या अपना टॉपिक आप जो भी है आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जैसा भी वहाँ पर इन्वायरमेंट होगा तो आपको वहाँ पर टॉपिक दे देंगे। तो सबसे पहले जब भी आपको बुलाया जाएगा वहाँ पर डेमो के लिए इन क्लासरूम, सबसे पहले आप अपनी थोड़ी सी इंट्रो दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम ABC एंड टुडे वी विल डिस्कस दैट टॉपिक ऑन डैश डैश, जो भी चैप्टर है फ्रॉम दैट चैप्टर। तो ये आप चीज़ें करेंगे, मतलब थोड़ा विश करेंगे, उनको लगे कि हमें विश कर रहा है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है। ज़्यादा डिटेल में नहीं देनी है अपनी,
मतलब टू द पॉइंट, ठीक ठाक लगे कि ये टॉपिक मतलब मेरा नाम ये है और टुडे हम ये लेक्चर पे डिस्कशन करेंगे, टॉपिक आज हम करेंगे। उसके बाद अपना टॉपिक चूज़ करेंगे। जब आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ करेंगे या स्मार्ट बोर्ड जो भी आपको वहाँ पर दिया जाएगा, उसको आपने ऐसे रखना है कि आपका ध्यान बच्चों की ओर भी रहे और ब्लैक बोर्ड की ओर भी रहे। जो भी आप चीज़ें लिख रहे हैं वो आपकी करेक्टली होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए हैंड राइटिंग आपकी, और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए इसका ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें होगी। एग्जांपल्स के लिए जैसे आई एम बिलोंगिंग टू आईटी फील्ड, वायरस की बात करता हूँ। वायरस में आप नॉर्मल जो ह्यूमन एग्जांपल्स ले लीजिए, जैसे कोविड है उसकी एग्जांपल ले लीजिए समझाने के लिए, और उस एग्जांपल को आप कोरिलेट कर दीजिए कंप्यूटर के साथ। मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप टीच करिए, ठीक है। वायरस के टाइप्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन की बात करें, HIV हो गया, उसके बाद TB हो गया, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम बोलते हैं, कैंसर हो गया, उसके बाद टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, इनके वायरसेस होते हैं। और जैसे आपने देखा छोटे बेबीज़ होते हैं उनको इंजेक्शन लगते हैं। ऐसे एग्जांपल्स लेकर आप उसको जो रियल लाइफ एग्जांपल्स को आप उसके साथ अटैच कर दीजिए अपने सब्जेक्ट के साथ। तो ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा, बिकॉज ये जो रियल टाइम एग्जांपल्स होती हैं, रियल लाइफ की एग्जांपल्स बच्चे काफ़ी जल्दी कैच करते हैं। और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग थोड़ा ट्राई करिएगा, अगर इम्प्लीमेंट हो सके तो ट्राई करिएगा, अगर हो सके नहीं तो आप जो मैंने आपको मेथड्स बताए बाय गिविंग एग्जांपल्स आप उनको समझाइए। तो ये थी आपके टॉपिक की चीज़ें। नीट एंड क्लीन आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, मिस्टेक्स वगैरह मत करिएगा ड्यूरिंग हैंड राइटिंग, और ब्लैक बोर्ड में जो भी आप लिखेंगे वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, थोड़ा अप डाउन हो जाए कोई इशू नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं चीज़ भूल गया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल। Take 2 and 3 deep breaths, then start giving and delivering the demo of your topic, और उसको आपने बड़े ही ध्यान से देना। अपना कॉन्फिडेंस लेवल पूरा रखना है, आई कांटेक्ट पूरा रखना है। जो भी वहाँ पर होंगे ये नहीं होना चाहिए कि आपकी जो आई कांटेक्ट है एक ही बंदे के साथ हो, सभी को आपको आई कांटेक्ट होना चाहिए कि सभी को लगे कि हम भी क्लास में अवेलेबल हैं और ये जो हमारा टीचर है हमें भी समझा रहा है, और सारे अलर्ट रहें। ऐसा आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, और बोलने का ढंग आपका सही होना चाहिए। लैंग्वेज आपकी बाइलिंगुअल होगी, कोई इशू नहीं है, यू कैन यूज़ जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल आप दे सकते हैं। तो बाकी थोड़ा ज़्यादा हो सके तो इंग्लिश ही यूज़ करिए, बट यू कैन आल्सो यूज़ बाइलिंगुअल, हिंदी भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो आपकी स्टेट लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग भी आप थोड़ा देख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द जो भी वहाँ बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना और ये चीज़ देखना। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेमो की रिजल्ट होता है उसमें वो सबसे मेन आपका चेक करता है कॉन्फिडेंस लेवल। दूसरा आपका वेयरिंग स्टाइल ऑफ मतलब ड्रेसिंग स्टाइल। तीसरा कि आप बच्चों को कैसे टीच करते हैं, कौन कौन से आप कंसेप्ट यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप रियल लाइफ एग्जांपल्स थोड़ा एडअप करिए, बिकॉज रियल लाइफ में हर एक बंदे ने वो चीज़ देखी होती है और उससे गेट करना, कोरिलेट करना काफ़ी ईजी होता है। बिकॉज नई टॉपिक है, बच्चों को नहीं पता, अगर आप किसी चीज़ के साथ कोरिलेट करके उनको एक्सप्लेन करोगे तो काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा उनको लिए समझना। तो ये तो हो गया आपका डेमो का, मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और कॉन्फिडेंस लेवल अपना मत खोने देना, ड्रेसिंग स्टाइल आपको बता दिया, और आई कांटेक्ट, ये 3 चीज़ें आप मेन रखना। और जो भी आप टॉपिक प्रिपेयर करेंगे या वहाँ एक्सप्लेन करेंगे, बड़े ही आपने कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर करना है। कोई लिटिल बिट मिस्टेक हो जाए घबराना नहीं है, कोई नहीं, हो जाती है मिस्टेक, बड़ों से हो जाती है। तो मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो उसको आप कोई नहीं होगी, ठीक है। वहाँ घबराना नहीं कि मैंने गलत बोल दिया, गलत सेंटेंस यूज़ कर लिया, कोई ना, उसको स्किप कर दीजिए, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। तो ये तो हो गया आपका डेमो का। डेमो के बाद जब आपका सारा प्रोसेस हो गया, डेमो में आप सिलेक्ट हो गए, फिर आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। कभी कभी ये सेम डे भी होता है, लेकिन कई बार इसको डेमो को बाद में लिया जाता है, इंटरव्यू के पहले लिया जाता है। जैसे भी प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही रहेगा। फिर आपका होगा इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू होगा, ड्रेसिंग स्टाइल मैंने आपको बता ही दिया। तो जब आपको बुलाया जाएगा सबसे पहले, तो वहाँ आपने मे आई कम इन परमिशन लेनी है एंट्री की। जब आप डोर पे होते हैं, मे कम इन सर मैम, देन दे विल टेल यू यस कम इन। तो बैठना नहीं है जब तक आपको बैठने के लिए ना बोला जाए। देन दे सेड सिट डाउन, देन आप बैठेंगे और उसके बाद वो बोलेंगे यस स्टार्ट यूर गिव योर इंट्रोडक्शन। तो आप इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपका नाम आएगा, ठीक है। फिर आप फैमिली के बारे में बता देना, मदर फादर, माय नेम इज दिस वन। थोड़ा फादर मेरा आप कॉमन सी चलिए देखते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर मैम, आई एम दिस वन एंड आई एम फ्रॉम दिस वन। तो सबसे पहले आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही ऐड करें।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक चीज़ याद रखना, जो आपने क्वालिफिकेशन सबसे लास्ट में किया उसको सबसे पहले रखना है। आई हैव कंप्लीटेड माई MSc फ्रॉम DAV कॉलेज dash with aggregate -% of marks, and from the same college I have completed my graduation with aggregate -% of marks. If I coming to my schooling, I have completed my 12th class in non-medical with aggregate -% of marks, and from the same school I passed class 10th with aggregate -% marks. In my family my father is dash and my mother is dash. That's all about me. Thank you. तो ये आप छोटी सी इंट्रोडक्शन रखना, पूरी ज़्यादा कहानी नहीं रखनी। माई हॉबीज इज दिस वन, टू द पॉइंट आपने इंट्रो देनी है। ये इंट्रो होगी, उसके बाद वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कई बार जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है आपके रूम में होता है जहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है। कई बार सब्जेक्ट एक्सपर्ट को पहले बुला लिया जाता है कि आप सबको यहाँ इंटरव्यू लीजिए और वहाँ से आप शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को कीजिए। जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स होते हैं वही पैनल के साथ इंटरव्यू करते हैं, लेकिन कई बार होता है कैंडिडेट्स और सब्जेक्ट जो होता है वो इन फ्रंट ऑफ द पैनल सारा कुछ पूछते हैं, तो फिर वहाँ पर आपसे क्वेश्चनिंग पूछी जाएगी। आपने जो भी आपको उस क्वेश्चन के रिलेटेड आंसर, ये नहीं बोलना कि मुझे नहीं आता, जस्ट उसके रिलेटेड अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है यू कैन गिव द आंसर। चुप नहीं रहना, बिकॉज वहाँ आपका यही देखते हैं कि बंदा ट्राई तो करता है ना। चलो नहीं है उस टॉपिक के रिलेटेड थोड़ा तो उसको पता है, और आपका आई कॉन्टेक्ट और कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पर पूरा होना चाहिए। और जब तक आपको बोला ना जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आप 4 कैंडिडेट्स बैठे हैं और उन्होंने कैंडिडेट नंबर 1 से क्वेश्चन पूछा और आप है कैंडिडेट 4 पे, तो आपने 4 वाले ने आंसर दे दिया जबकि टर्न 1 की थी। ये भी वहाँ पर बहुत नोटिस किया जाता है, जिस बंदे से क्वेश्चन पूछे वही पर्सन आंसर दे जो बैठा होता है इंटरव्यू रूम में। लेकिन जब आपसे पूछा जाए हाँ जी एनीवन फ्रॉम यू, क्या आप आंसर जानते हैं, देन आप हैंड रेज करके आंसर दीजिए जो भी वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये था पूरा डेमो और इंटरव्यू का प्रोसेस, और इसमें आप काफ़ी क्वेश्चंस DAV के रिलेटेड भी पूछते हैं। जैसे DAV की फुल फॉर्म हो गई, DAV कौन सा रिलीजन फॉलो करता है, DAV के जो हेड कौन थे, DAV मूवमेंट किसने स्टार्ट किया, और DAV के प्रेसिडेंट कौन है, DAV गान के बारे में पूछ सकते हैं, गायत्री मंत्र के बारे में पूछ सकते हैं, आर्य समाज के कितने नियम हैं ये पूछ सकते हैं, इंडिया में कितने DAV स्कूल्स हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, ऑल ओवर इंडिया में तो हो गए, लेकिन इंडिया के बाहर कौन कौन सी कंट्री में DAV स्कूल्स हैं, तो ये सारा कुछ पूछते हैं। और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये चीज़ याद रखिए, बिकॉज आपका जो पूरा एक प्रोफाइल है उनके सामने होता है सिनॉप्सिस में। सिनॉप्सिस वो फाइल होती है जिसमें जो जो आपने किया सारी डिटेल्स होती हैं, तो वहाँ से जो वहाँ पर पर्सनल आया होता है, इंटरव्यू पैनल के बंदे होते हैं, वो सारा कुछ आपसे वहाँ पर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको चाहिए वो मैंने ऑलरेडी बता ही दिए थे। आपकी फ़ोटो 4 फोटोज़ ले लीजिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 10th 12th, उसके बाद आपकी डिग्रीज़ हो गई, देन आपका CTET टेस्टेड जो भी है इनके हो गया, एक आपकी ID। इन सभी की आप ज़ेरोक्स 2-3 कॉपीज़ करके रख लेना, और साथ में ओरिजिनल फाइल भी रख लेना। ये आपकी कई बार तो इंटरव्यू वाले दिन ही आपसे ले ली जाती हैं इसकी जो कॉपीज़ होती हैं, ज़ेरोक्स कॉपीज़, लेकिन कई बार आपको बुलाया जाता है कि आपने इस दिन ये सबमिशन करनी है आफ्टर वेरीफाइंग। हाँ, इसमें 2 चीज़ें भूल गया मैं, आपका पैक सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन फॉर्म। और आपका जो पैक सर्टिफिकेट वेरीफाई वो करते हैं, और जब वो वेरीफाई करते हैं उसके बाद ही आपको कॉल आती है वेरीफाई मीन टू से। जब आपने देखा होगा पैक सर्टिफिकेट पर एक QR कोड दिया है, जब आप उसको स्कैन करेंगे नॉर्मल अपने कैमरे से, तो वहाँ पर एक पासकोड मांगेगा। पासकोड एक सीक्रेट कोड होता है जो DAV CMC प्रोवाइड करती है ओनली स्कूल्स। तो वो पासकोड फिल करके जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है उसकी पूरी डिटेल वहाँ पर ओपन हो जाती है। और ये जो वैकेंसी जितनी भी अभी आउट हुई हैं, ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हुई हैं जिन्होंने जन 2025 में अपना CBT क्वालिफाई किया है। एक कॉमन क्वेश्चन काफ़ी मुझे कैंडिडेट्स का आ रहा था कि सर ये जो हमारा अभी CBT हुआ है, इसका जो हमारा जब हम ज्वाइन कर लेंगे हमारा कॉन्ट्रैक्ट कब तक होगा, क्या नेक्स्ट ईयर हमें फिर से देना पड़ेगा CBT, या यही CBT हमें 3 इयर्स के लिए वैलिड रहेगा, और उसके बाद फर्दर प्रोसेस क्या रहेगा हमें बताइए। तो इसमें फ्रेंड्स क्या होगा, आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जो अभी DAV ज्वाइन करेंगे विद द जन 2025, तो उसके लिए आपकी पैक की वैलिडिटी 3 इयर्स होती है। कैसे, आप यहाँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जाके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। यहाँ मेरा नेट नहीं थोड़ा चल रहा, भी कनेक्ट हो गया है तो मैं आपको बता ही देता हूँ।
तो यहाँ पर आप अपना जो चेक कर सकते हैं, अगर 2024 का आपको मार्च का सर्टिफिकेट चाहिए, पैक सर्टिफिकेट हमसे डाउनलोड करवा सकते हैं, बाकी इलेक्टिव लिंक वेबसाइट पर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं वैलिडिटी ही बता दूँ पैक की, बिकॉज काफ़ी कैंडिडेट्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर पैक की वैलिडिटी क्या है। टिल व्हेन पैक इज़ इशूड फॉर CBT मार्च DK वैलिड आफ्टर सॉन, ठीक है। इसमें सॉन हाउ विल, ठीक है। फॉर विच पोस्ट, ठीक है। हु, ठीक है। आई एम वर्किंग कैंडिडेट, हाँ ये देखिए ये क्वेश्चन, एक कैंडिडेट क्लियर CBT 2024, यहाँ 2025 आना था, अब जो अपडेट हुआ है, एंड गेट ए 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट इन ए स्कूल टिल 2027, जब ज्वाइन करेंगे उनकी 2028 तक होगी। तो ये था पूरा प्रोसेस। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी या क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग डेमो और इंटरव्यू, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी काफ़ी कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि सर हमें कॉल आएगा कि नहीं आएगा। कॉल पर डिपेंड मत रहिए, जो भी स्कूल में आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ अपना रिज्यूमे और पैक सर्टिफिकेट मेल कर दीजिए, सब्जेक्ट में लिख दीजिए अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ डेजिग्नेशन प्लस सब्जेक्ट, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एंड डेमो। ऐसी ही फर्दर वीडियोस के लिए हमें ज़रूर ज्वाइन करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया ग्रुप्स टेलीग्राम फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।